Question number 8. If 15% discount on MP of a heater is allowed and still makes a profit of 2%, अगर एक हीटर पे जो है वो 15% डिस्काउंट होता है, उसकी जितनी भी मार्क प्राइस होगी उस डिस्काउंट के बावजूद 2% प्रॉफिट भी हो रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर तो जितनी उसकी मार्क प्राइस है उतने पे ही उसको सोल्ड आउट किया जाता है, यानी कि उसकी सेल प्राइस इक्वल्स होगी मार्क्स प्राइस के। व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज? तो फिर आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? सबसे पहले आपको जो चीज़ें गिवन थी वो क्या था, डिस्काउंट परसेंट था और प्रॉफिट परसेंट गिवन था, जबकि मार्क प्राइस तो गिवन ही नहीं थी। तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो ₹100 है और हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों चीज़ों में से आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपने दोनों चीज़ें खुद फाइंड करनी है। पहले हम CP के लिए काम कर रहे हैं, तो CP का फॉर्मूला आपको पता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP यानी कि सेल प्राइस। तो सेल प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास गिवन है 2%। सेल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए डिस्काउंट आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ चाहिए होगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया सेम उसी प्रोसीजर पे, तो वो ₹15 आ गया आपके पास। देन पुट इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ SP, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो वहाँ से आपके पास SP आ जाती है 85 रुपीज़, जब आप 100 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, CP के फॉर्मूला में इसको पुट करना है 100/100 प्लस 2 मल्टीप्लाई जो अभी आपने फाइंड किए 85, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 102 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। देन ₹83.33 आपके पास आ जाएगा आंसर CP का कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जो गिवन कंडीशन थी वो ये थी कि इफ़ द हीटर इज़ सोल्ड ऑन MP, अगर MP हमने लेट किया 100 तो डेफिनेटली उसकी सेल प्राइस भी 100 ही होगी। तो वहाँ से आपके पास प्रॉफिट कैसे आएगा कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि आपने अभी फाइंड किया, और सेल प्राइस अगर मार्क प्राइस 100 है तो वो भी 100 होगी। तो 100 माइनस 83.33 इक्वल्स टू 16.67। एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने फाइंड करना था उसका फॉर्मूला हमने बताया कि प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 होता है। तो उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20% आंसर आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में आप शेयर्स पढ़ेंगे कि हम एक पार्टनरशिप या बिजनेस में किस तरीके से इंडिविजुअली शेयर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूट ₹200 and 1000 एज प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 पर्सनस, के 3 कोई लोग हैं बिजनेस में, उनको इतना प्रॉफिट हुआ है इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3:2:5। तो जितना उनका इस प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है, उनका जो शेयर बनता है उसकी रेशो आपको गिवन है, दैट इज़ 3:2:5। तो हम ये क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो 3 पर्सनस हैं उसको फर्स्ट पर्सन को आप A से डिनोट करेंगे, सेकंड पर्सन को B से एंड थर्ड पर्सन को C से। उनकी रेशोज़ इस तरीके से आ जाएंगी। उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि हम सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करते हैं, टोटल कितनी आएंगी। इन तीनों रेशोज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। देन इंडिविजुअली शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर ऑफ A, फर्स्ट पर्सन का जो शेयर था उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 है और आउट ऑफ 10 है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट गिवन था उसके साथ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3/10 पहले डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन का शेयर आ जाएगा 60,000। इसी तरीके से शेयर ऑफ B 2/10, 2 उसका कंट्रीब्यूशन था एंड 10 आउट ऑफ 10 उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 आ जाएगा। देन शेयर ऑफ C, इसी प्रोसीजर पे उसका कंट्रीब्यूशन 5 था तो 5/10 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 110,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को चेक करने की ट्रिक ये होती है कि जो आपके पास तीनों शेयर्स आए हैं उसको ऐड करें तो एक्चुअल जो प्राइस होती है उसके इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता इट्स मीन कि योर क्वेश्चन इज़ इनकरेक्ट। Question number 2. If Ali, Danial and Abdullah earned 15% profit against an investment of ₹7,50,000, अगर 3 लोग हैं जिनके आपको नेम्स भी दे दिए गए, वो इन्वेस्ट करते हैं और उनको प्रॉफिट जो होता है वो 7,50,000 का हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 2:3:5। तो हर एक का आपने इंडिविजुअली शेयर निकालना है जिसकी रेशो आपको गिवन है। तो पहली बात है कि परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का 15% है इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, जो कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, सो यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। तो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट आप उसी प्रोसीजर से जब फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,500, ये आपके पास इसका प्रॉफिट आ जाता है।
इसके बाद जो आपको गिवन रेशोज़ थी 3 लोगों की, अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट वाली रेशो, सेकंड पर्सन की सेकंड है एंड थर्ड वन की थर्ड है। सम ऑफ रेशोज़ हम फाइंड करते हैं, उसके बाद आप इंडिविजुअली शेयर, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने आप शेयर ऑफ अली फाइंड करेंगे इज़ इक्वल्स टू, अली का कंट्रीब्यूशन 2 है आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई प्रॉफिट आपके पास 117500, या जो भी यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आई थी आप इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। और